स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम आपके सामने यहाँ 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 3.4 मैट्रिक्स में टॉपिक लेके आए हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स के जो इनवर्स है उसको फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है, बट हम यहाँ पे ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब कि एक ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। किसे कहते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए क्या है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, जिसके क्या है ऑर्डर एन है। एन मीन्स यहाँ पे 2 by 2 का ऑर्डर और 3 by 3 का ऑर्डर, इनमें से कोई से भी ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे 3 और 2 के लिए एन हमने यहाँ पे लेट किया। एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स अनदर मैट्रिक्स बी, एक ऐसा मैट्रिक्स बी लिया हमने जो एग्जिस्ट करता है किसको? ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर एन वाला ही ऑर्डर, जो एक ऑर्डर है वही बी का होना चाहिए। और सच दैट, और किसको एग्जिस्ट करता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई एंड बी ए की मल्टीप्लाई हमारे किसके इक्वल आनी चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, जैसे ए की मल्टीप्लाई एंड बी की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई अगर हमारी आइडेंटिटी के इक्वल है तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा? ए का इनवर्स होगा। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कंडीशन कैसे कंप्लीट होती है कि आप इसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है कि ए और ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कि जब दो मैट्रिक्स, एक ए और एक उसका इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आती है तो ये समझा जाता है कि इनमें से एक अगर मैट्रिक्स है तो दूसरा उसका इनवर्स होगा, मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि जो बी है हमारा वो ए का इनवर्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आइए हम इस इनवर्स को ऑपरेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, और वो भी हमारा ऑपरेशन मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो आइए देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन का कैसे यूज करते हैं हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन हमारी, उन 3 कंडीशनों को हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है जिसको हम इंटरचेंज बोलते हैं, कि जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि जो आर आई, मतलब आर आई का मतलब आई नंबर वाला रो इंटरचेंज कर देंगे हम आर जे के साथ, जे नंबर वाले रो के साथ। जैसे कि अभी हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये हमारे पास R1 हो गया, ये हमारे पास R2 हो गया। तो इस रो को हम इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला रो यहाँ चले जाएगा और ये वाला रो R2 की जगह आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने RI और RJ क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास R1 R2 R3 काफी सारे हमारे पास रो होंगे, तो हम इसको 3 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने RI इक्वल टू इंटरचेंज RJ के साथ। सेकंड जो कंडीशन है कि अगर कोई हमारे पास RI रो है तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक किसी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं के आर आई, ठीक है। हमारे पास आर आई जो रो है, आर जो रो है उसमें हम क्या करेंगे, एक स्केलर की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे भी सेकंड कंडीशन से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। थर्ड कंडीशन है कि जैसे कि हमारी थर्ड कंडीशन में आर आई हमारे पास है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं आर आई प्लस मल्टीपल ऑफ के आर जे। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। यहां पे अगर हमको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कैसे फाइंड आउट करनी है कि R1 प्लस किसी मल्टीप्लाई, मतलब किसी स्केलर किसके साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो R1 प्लस स्केलर हमने ले लिया K, तो ये क्या होगा R2। इस तरह से हम इस कंडीशन की ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा इनवर्स निकालने में हमें काफी आसानी होगी। तो ये 3 कंडीशन हमारी यहाँ पे
इनवर्स निकालने के लिए अप्लाई की जाती है। आइए देखते हैं अब इनवर्स के लिए और हमें किस किस कंडीशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे आप देख रहे हैं हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है। हम ऑपरेशन किस प्रकार से लगा सकते हैं किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे दो कंडीशन में, टू पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा क्या कहलाएगा, ई रो ऑपरेशन, मतलब कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सेकंड हमारा होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सेकंड जो हमारा होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से हम रो ऑपरेशन लगा के और कॉलम ऑपरेशन लगा के भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो कि इनको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें रो और कॉलम दोनों में से किसी प्रकार के हम ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आइए अब हम, अगर क्वेश्चन के अंदर हम रो ऑपरेशन का यूज करते हैं तो पूरे क्वेश्चन में जितना भी हमारा क्वेश्चन है हम उसमें रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम रो ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो रो के साथ साथ हम बीच में कॉलम ऑपरेशन को भी लगा दें। अगर हम किसी क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो कंप्लीटली क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करनी होगी। उस कंडीशन में हम रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये कहा गया है कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन करते हैं कि या तो हमें रो ही ऑपरेशन लगानी है या फिर हमें एक तरह से कॉलम ही ऑपरेशन लगानी है, इन दोनों में से कोई हम एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने एक बार रो ऑपरेशन लगा दी, उसी क्वेश्चन में अगले स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा दी और उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में हमने रो ऑपरेशन लगा दी। ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा कि या तो रो ही ऑपरेशन लगेगी और या फिर क्या होगा, कॉलम ही ऑपरेशन लगेगी। आइए अब हम एक मैट्रिक्स को इनवर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास a इक्वल टू 3, 2, 10 एंड 7। यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास 3, 2, 10 एंड 7। इसको हमें इनवर्स निकालना है, फाइंड करना है हमें इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। इसको हम रो ऑपरेशन बोल सकते हैं या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास कि इसके जो डिटरमिनेंट्स है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0 है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट्स चेक करते हैं यहाँ पे कि जो डिटरमिनेंट्स होगी मैट्रिक्स की वो क्या होगी। जैसे कि ये मैट्रिक्स था, इसकी जो डिटरमिनेंट्स होगी हमारे पास 3, 2, 10 एंड 7। वैसे तो टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बट यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स का थोड़ा यूज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बाकी जो कंप्लीट लिस्ट का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स की, जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, जब उसके हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो हमारी कैसे निकलती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -20, तो हमारे पास क्या है 1 है, और 1 क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही a मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स हमारी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा a इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो हमारा क्या होगा a इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आइए हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे a इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू a।
ये जो ए है ये वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है 3, 2, 10, 7। आइडेंटिटी की वैल्यू हम यहाँ पे टू ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इसको टू ऑर्डर में ही रखेंगे। ये हमारे पास आएगा 1, 0, 0, 1 और जो ये ए है हमारे पास ये हमारा एज इट इज रहेगा। इसमें हम कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, हमें इस तरह से ऑपरेशन लगानी है कि जो ये मैट्रिक्स है हमारा हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है। जैसे जैसे हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे वैसे वैसे हमें ऑपरेशन इसमें लगानी है और यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारा लास्ट में फाइंड आउट हो जाएगा वही हमारा इसका इनवर्स कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सिचुएशन में हम अकॉर्डिंग टू ये इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 1 बनेगा हम उसके बाद यहाँ पे 0 बनाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। मतलब जिस लाइन में जिस कॉलम में हमारा 1 है तो सबसे पहले हम 1 फाइंड आउट करेंगे और 1 के बाद हम क्या करेंगे 0 कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसका इनवर्स निकालने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट जो हमारी ऑपरेशन होगी R1 का मतलब हम फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर हम इसमें से ये माइनस कर दे तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक बात नोट करने की है कि जो ऑपरेशन हमारी जो रो हमारे यहाँ पे रखा होता है वही हमारा चेंज होता है और उसी को हम पहले रखेंगे, ठीक है। उसमें से ही घटाएंगे और उसमें ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो R2 है वो चेंज नहीं हुआ, जो हमारे पास चेंज नहीं हुआ उसको हम सबसे पहले यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2, 7, 0, 1। अब हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 1 आ गया, 10 माइनस 7 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे -1। तो अब देखो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगेगी उसको हमें R2 को क्या करना है 0 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगी हमारे पास R2 इक्वल टू R2 माइनस, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे तो ये हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा 2R1। हम इसमें क्या करेंगे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बन के आएगा, हमने यहाँ पे R1 को चेंज नहीं किया, किसको चेंज कर रहे हैं हम 2 को। जब हम 2 को चेंज कर रहे हैं तो 1 को हम एज इट इज लिख दो यहाँ पे 1, 3, इसी तरह से 1, -1 और ये a रहेगा हमारा सेम। इसमें 2 की मल्टीप्लाई लगाई और इसमें से माइनस किया 0, इसमें 2 की मल्टीप्लाई लगाई और इसमें से माइनस किया 1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई लगाई और इसमें से माइनस करेंगे -2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई लगाई कितना आएगा -2 आएगा और जब 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि हमारा जो ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आया। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 बनाना होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है कि अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास 5, 3 या 2 होता तो हम क्या करें, इस लाइन में 5 से 1/5 से 1/3 से 1/2 से उसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारा एज इट इज पहले से ही 1 आ गया। जब ये 1 हमारे पास पहले से आ गया, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी को 0 बनाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट ऑपरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, R1 को चेंज करेंगे अब हम, क्योंकि R1 चेंज करेंगे यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये 0 कब आएगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो R1 माइनस 3R2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 0 1 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 2 को चेंज नहीं किया तो 2 हम एज इट इज रखेंगे, -2 3। हमने क्या किया, 1 में 3 की मल्टीप्लाई की और सॉरी 2 में 3 की मल्टीप्लाई की और 1 में से लेस कर दिया। तो जब हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 और जब हम 1 में से लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा 7। इसी तरह से इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 और जब -1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -10 और ये हमारे पास क्या हुआ a। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी जो कंडीशन बनती है वो क्या बन रही है। ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी, ये हमारे पास क्या है a। जब ये हमारे पास a है, ये वाला a हमारे पास ये है और ये हमारे पास है आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, कोई इनवर्स होगा। तो अब यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं, आइडेंटिटी इक्वल टू ये हो गया
ए इक्वल टू हमारा ये हो गया, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये ए का इनवर्स हुआ, तो ए का इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आया 7 -2 -10 और 3। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुआ, ए का इनवर्स फाइंड आउट हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे कि हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कितने ही सिंपल तरीके से, कितने इजी तरीके से हमने इसका यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम रो ऑपरेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो अब आइए अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके सामने लेके आए हैं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे भी ये चेक करना होगा, जैसे कि हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में चेक किया कि हमारा जो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि इसका ए इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कि अगर ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसको इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए सेम कंडीशन हमें वही अप्लाई करनी पड़ेगी जो हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में किया, कि जो हमारे पास ये ए है, ये मैट्रिक्स है, इसका हमने यहाँ पे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है। और अगर वो डिटरमिनेंट्स हमारा नॉट इक्वल टू 0, ये बात बहुत नोट करना कि नॉट इक्वल टू 0, क्या यदि उसका डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 उसका आंसर नहीं आया, तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आंसर हमारा डिटरमिनेंट्स का 0 आ जाता है तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए अब हम इस समय यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जब उसका डिटरमिनेंट्स लेंगे तो हम इसको एक मॉडुलस के अंदर डाल देंगे कि मैट्रिक्स की जो ये है इसको सीधा डंडे बना देंगे 1 3 0 2 1 1 और 1 2 2। जब हम इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट्स मतलब होगा कि हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, तो इसको डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए यहाँ पे अलग मेथड लेना पड़ेगा हमें, ए का डेट इक्वल टू, जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो ये 1 हमारे यहाँ पे रहेगा। तो जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके साथ का ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा बार 1 आएगा 1 1 2 2। हम इसको कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे एक बार प्लस में लेंगे, फिर माइनस में और फिर प्लस में। अब बात किसकी आ गई, सेकंड में, माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लेना हमने। तो जब हम इसका निकाल लेंगे, आप देख रहे हो कि ये लाइन जाएगी हमारी और साथ ही साथ ये लाइन जाएगी। तो जब ये लाइन हमारी यहां से चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा 3 0 2 2 प्लस 1। अब हम यहाँ पे हैं तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, मतलब जहां पे हम है उसके आमने सामने की लाइन चली जाएगी और हमारे पास बचेगा 3 0 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 1 2 -2 माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसके साथ कितना आएगा 6 माइनस के 0 प्लस के 1 3 माइनस के 0। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, माइनस के 12 और प्लस के 3। तो आप यहाँ देख रहे हो तो माइनस के 9, मतलब कि जो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास निकल के आया है वो हमारा माइनस के 9 है, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0। जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो इसका मीनिंग होगा कि ए इनवर्स, कि ए का जो इनवर्स है वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, कि यहाँ पे इसका जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे इसका पता निकाल दिया कि हमारा इसका ए इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करना होगा। तो आइए अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं कि इसका इनवर्स कैसे निकालना है। हमें वो यहाँ पे रो ऑपरेशन लगानी है और रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, वी नाउ कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए, ए इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए। ये जो हमारा ए है ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास 1 3 0 2 1 1 1 2 2।
इज इक्वल टू, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लेंगे। क्यों लेंगे 3 ऑर्डर का? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, इसलिए हमें यहाँ पे इसका 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करनी है, और वो ऑपरेशन हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना है, अकॉर्डिंग टू दिस चलना है। 1 0 0, पहले यहाँ पे 1 बनाना है, फिर ये 0 0 बनेगी, उसके बाद ये 1 बनाना है, ये 1 बनने के बाद ये 0 और ये 0, फिर ये 1 बना के हमें ये 0 बनाना है। इस तरह से हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। जैसे हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये ए हमारा एज इट इज रहेगा, और ये जो आंसर हमारा बन के आएगा ये हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। तो चलो ये अब कैसे करते हैं इस प्रोसेस को। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो ऑलरेडी पहले ही गिवन है। जब ये 1 हमारे पास गिवन है तो हमें यहाँ पे 0 बनाना है 2 को। जब हम इसको 0 बनाएंगे तो पहले 0 बना हुआ, हमें इसको 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो होगी हमारे पास, सेकंड रो। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं हम R2 माइनस 3R1 में, हमें R3 चेंज करना है, ये R2 चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, इसको 0 कैसे बनाएंगे, अगर हम इस रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से फिर इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा 0 बन जाएगा। सबसे पहले जो रो हमने चेंज नहीं की, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं हम 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई की और इसमें से माइनस कर दिया 0, 3 से मल्टीप्लाई की 6, इसमें से माइनस करेंगे हम, कितना आएगा माइनस के 5, 3 से मल्टीप्लाई की 3, इसमें से माइनस करेंगे -1। इसी तरह से हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो -3, ये 1 रहेगा और ये 0 ही हमारे पास रहेगा। अब हम यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाएंगे, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है कि पहली कंडीशन क्या है कि हम इसको 1/5 मतलब -1/5 से डिवाइड कर दो, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम कि यहाँ पे हम क्या दिया, हमारे पास 1 दिया है, अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो 6 5 1 हो जाएगा। हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हमने R2 को चेंज किया, R2 प्लस 6R3, R2 प्लस 6R3। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं कि जब हम R2 प्लस 6R3 करेंगे तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये 1 0 0 सेम रहेगा। हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, जब जिनको चेंज नहीं करेंगे उसको एज इट इज लिख लो, 0 1 2 0 0 1। हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई की, इसमें ऐड कर दिया 1 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई 12, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 11। इसी तरह से ये -3 रहेगा, ये 1 ही रहेगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास इतना कंप्लीट हुआ। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये 1 बन चुका है, इससे हम ऑपरेशन आएंगे, इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। ये 0 कैसे बनेगा, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से लेस कर देते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। R1 को चेंज किया हमने R1 माइनस के 2R2 और साथ ही साथ हमने दूसरी ऑपरेशन लगा दी, R3 को चेंज किया हमने R3 माइनस R2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जब कभी क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑपरेशन लग सकती है, तो यहाँ पे हमारी एक ऑपरेशन लग सकती है, हमारी पहले क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लगाई, लेकिन बट यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। तो हमें उस क्वेश्चन में दोनों ही ऑपरेशन एक साथ लगानी है। इससे हमारा क्या फायदा होगा कि एक तो हमारे पास टाइम बचेगा और दूसरा हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाएगा, मतलब कि हमारा क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। ये हमारे 2 बेनिफिट यहाँ पे निकल के आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको दोनों ऑपरेशन को हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने चेंज किसको नहीं किया, हम 1 को चेंज कर रहे हैं और 2 को चेंज कर रहे हैं।
सॉरी 1 को चेंज कर रहे हो, 3 को चेंज कर रहे हो। हम 2 को चेंज नहीं करते, सबसे पहले जिसको चेंज नहीं करते उसको एज इट इज लिख दो। क्या हमारे पास 0 1 11 इज इक्वल टू -3 1 6। ये ए एज इट इज रहेगा माइनस के साथ। हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की और इसमें से माइनस किया, ये तो 1 ही रहेगा। 0 2 से मल्टीप्लाई की, कितना है हमारे पास 22, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 21। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और इसमें से माइनस करेंगे हम, हमारा 7 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और यहां से माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से ऑपरेशन क्लियर हुई। और दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है कि हमने R3 में से R2 को माइनस करेंगे, तो R3 जो हमारे पास है वो ये रहा, R2 हमारे पास ये रहा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 9। तो ये आएगा हमारे पास 0 0 माइनस के 9। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 3, माइनस करेंगे -1 और यहां से माइनस करेंगे माइनस के 5। तो ये इस तरह से हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई ऑपरेशन। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगी, हमें यहाँ पे क्या करना है 1 बनाना है। जैसे ही हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे ही हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा तो हमारी जो लास्ट लाइन है इसका आंसर आप अपने आंसर में चेक कर सकते हो। जो आंसर दिया होगा ये 1 होने के बाद इस लाइन का हमारा आंसर मैच हो जाएगा, उसके बाद हमें ये 2 आंसर निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, R3 को चेंज कर रहे हैं हम, कैसे बनेगा 1, ये माइनस के 1/9 R3। हमने ऑपरेशन लगा दी, जैसे भी इसमें ऑपरेशन लगाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 0 माइनस के 21 और ये 0 1 11 और ये हमारे पास आया 0 0 1। क्योंकि हमने इन 2 लाइनों में ऑपरेशन लगाई, वो एडिटिव लेते 7 -2 माइनस के 12 -3 1 6 और ये कितना आएगा हमारे पास, जब माइनस के 9 से डिवाइड करेंगे इसको हम तो ये आएगा माइनस के 1/3 प्लस के 1/9 और ये प्लस के 5/9 इनटू में a। उसके बाद जब हम ये आंसर इसको 1 बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन 2 को 0 बनाना है। तो जैसे इन 2 को 0 बनाएंगे तो हमारी ऑपरेशन लगेगी, R1 को चेंज किया, R1 प्लस 21 R3, इसमें 21 की मल्टीप्लाई करो और हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। इसी तरह से हम इसको जब 0 बनाएंगे तो R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 11 R3, हम इसमें 11 की मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसमें क्या कर देंगे हम ऐड माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो हमारे पास बनेगी ये 0 0 1 सेम रहेगा, ये हमारे पास आएगा माइनस के 1/3 1/9 और 5/9। तो ये हमारे पास ये बन के आई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हमने 11 21 से मल्टीप्लाई की इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 और इसे कितना आएगा 0 1 0। ये कंप्लीट हुआ हमारे पास। जब हमने इसमें 11 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे सॉरी 21 से मल्टीप्लाई की तो माइनस के 21/3 कितना आएगा 7 माइनस के, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 7 - 7 तो कितना आएगा हमारे पास 0। इसी तरह से जब हम इसमें 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो 21/9 और हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे माइनस के 2 में, तो 9 दूनी 18 21 में आएगा कितना आएगा 3/9, इसको काट देते हैं तो हमारे पास आएगा 1/3। इसी तरह से हम इसको करेंगे, जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के 12 और क्या करेंगे माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 5/9 इंटू 21, तो ये कटेगा हमारा 3 बार, ये कटेगा 7 बार और 7 × 35 और 36/3 तो कितना आएगा 1/1/3, ये हमारे पास आएगा 1/3। इसी तरह से जब हम सेकंड ऑर्डर को निकालते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में हमने क्या किया, सेकंड रो में कि हमने इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो जब इसमें करेंगे
तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3, तो यहाँ पे बनेगा हमारा -3 और ये माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस 11/3, 3 3 9, इसमें जाएगा हमारा 2/3। इसमें करेंगे हम 1 - 11/9, 9 माइनस के 2/9, और जब हम इसमें करेंगे जब यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 की और इसमें से माइनस करेंगे 6 - 55/9, 9 6 54 माइनस के 55/9, तो हमारे पास आएगा माइनस के 1/9। ये हमारे पास ए हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ए है। और आपको पता है कि जब कोई दो मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होते हैं, कि जब उनमें से एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब कंडीशन हमारे पास होगी आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये ए का इनवर्स ही होगा। और इस तरह से ये जो ए का इनवर्स हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, ये क्या हुई, इसकी कंप्लीटली वैल्यू हुई। इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स निकल के आया, वो क्या होगा हमारे पास, 0 1/3 1/3 2/3 माइनस के 2/9 माइनस के 1/9 और माइनस के 1/3 और 1/9 और 5/9। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हुआ है। तो आप इस तरह से जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक बात और नोट करने की है कि जब भी हम थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक बात नोट करनी है कि जो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, ये जो हम ऑपरेशन लगाते हैं, ये हमारे कितनी ऑपरेशन में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा 6 से 7, मतलब 6 to 7, 6 या 7 ऑपरेशन में ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो वो एक तरह से टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन हमारा लेंथी होगा। 6 to 7 का मतलब है कि जहां पे हमारी 2 ऑपरेशन लगती है तो वो एक ही काउंट होगी, यहाँ पे हमारी 2 ऑपरेशन लगती है, ये एक ही काउंट होगी। ठीक है, तो देखो ये हमने क्वेश्चन कितने ऑपरेशन में किया, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 5 ऑपरेशन में कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा क्वेश्चन 6 या 7 ऑपरेशन तक जाते हैं। 7 ऑपरेशन में भी ये तब चले जाते हैं जब कई बार हमें आपस में रो या कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि हम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स फाइंड आउट करना सीख लिया। तो अब हमारी ये जो क्लास है आज की, ये यहीं पे कंप्लीट होती है। इसमें एक कॉलम ऑपरेशन रह गया है। कॉलम ऑपरेशन में वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हमारा क्या होगा, जो चैप्टर 3 है, ये 3.4 करा रहा हूँ मैं, जो चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिक्स का, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा कि हर एक एक्सरसाइज में से इंपोर्टेंस एंड जो टिपिकल क्वेश्चन है वे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और उसमें मैं एक क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन का जरूर डालूंगा कि आपका वहां पे कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, और इससे पहली वीडियो अगर जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और एक तरह से एक अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हैं, मैथ में अच्छी पकड़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये क्लास थी ये समाप्त होती है, और मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।